Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.12 कंप्लीट कर ली है और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.13। 2.13 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, सो कहूँगी कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझें। एक्सरसाइज 2.13 है, उसमें आपका क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है और एक फार्मूला होता है माइनस में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये इसकी ओपन फॉर्म है और इसको क्लोज फॉर्म में किस तरह से मेंशन किया जाएगा, ये इक्वल होती है आपकी a प्लस बी के होल क्यूब के। ठीक है, a होगा प्लस b और इसका होल क्यूब। ठीक है, और माइनस के लिए इधर जो है वो माइनस यूज होगा। ठीक है, माइनस में याद करने के लिए क्या है कि जब a माइनस बी का होल क्यूब हो तो यहाँ पे सब में माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ और यहाँ पर भी। ठीक है, प्लस हो तो सब में प्लस आएगा। नाउ हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.13 के सॉल्यूशन की जानिब। एक्सरसाइज 2.13 है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1 जिसमें आपके 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं और उन्होंने क्या मेंशन किया है कि x प्लस 4 आपको गिवन है और आपने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जो अभी मैंने आपको बताया। आप पहले क्या करोगे, इसका होल क्यूब मेंशन करोगे, x प्लस 4 का होल क्यूब लगा दिया, फिर आप मेंशन करेंगे फार्मूला। जब आप फार्मूला लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस का फार्मूला लिख लें, माइनस होगा तो माइनस का फार्मूला लिख लें, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये जो पहली वैल्यू है वो a कंसीडर करेंगे और जो सेकंड वैल्यू 4 है वो आपकी b कंसीडर होगी। ठीक है, तो आप ax है तो a की जगह पर x लिख देंगे, उसका क्यूब आ जाएगा। b आपके पास 4 है, 4 का क्यूब आ गया, प्लस एज इट इज़ 3b एज इट इज़। अब a आपके पास x था, x लिख लिया, b आपके पास 4 था, 4 लिख लिया और ब्रैकेट में a आपके पास x प्लस एंड b आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। x क्यूब एज इट इज़ आएगा, 4 का क्यूब क्या आएगा 64 प्लस 3 12। हमने पहले जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो हमने लिख ली और x एज इट इज़ आ गया और x प्लस 4 एज इट इज़। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 12 को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर को। एक्स क्यूब प्लस 64 एज इट इज़, 12x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, और आगे जो है जब हम यहाँ पर आएगा स्क्वायर, जब हम 12x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x आएगा। ये आपका आंसर है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि माइनस से सोल्व होगा। यहाँ पे कंसीडर करेंगे 4x आपके पास a है और b आपके पास 2y है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे किसका, माइनस का, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पर a की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x का होल क्यूब माइनस b की जगह पे 2y का होल क्यूब माइनस एज इट इज़ 3 एज इट इज़। a आपके पास 4x से 4 लिख दिया, b आपके पास 2y है, 2y लिखा ब्रैकेट में, a आपके पास क्या है 4x माइनस b आपके पास 2y था। ठीक है, अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझना और उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 4x का क्यूब क्या होगा, 64x क्यूब, 8y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और 3 4 12 24 आ जाएगा और एक्स वाई एज इट इज़, और हमने ये ब्रैकेट अभी ओपन नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में हम ओपन करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी और फिर -24 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 96 आएगा। ठीक है, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x here आएगा, y एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई y नहीं है। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 24 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 48 आएगा और फिर x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और y जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका प्लस में था और ये आपका माइनस में था। नेक्स्ट जो है वो अगर आप देखो 5m प्लस 4n है, प्लस में है, ये भी एज इट इज़ ही है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी,
फॉर्मूला लगाया, ए आपके पास 5m था, बी आपके पास 4n था, हमने जहाँ जहाँ पर ए था वहाँ पे 5m पुट कर दिया और जहाँ पर बी था वहाँ पे 4n पुट कर दिया। और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे हमने प्रीवियस किए थे, 5 का क्यूब जो है 125 आता है, 4 का क्यूब 64 आता है, m क्यूब एज इट इज़, n क्यूब एज इट इज़, और ये आपस में मल्टीप्लाई किया 60m आ गया। और ये वैल्यू हमने ओपन नहीं की, वो हम नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ओपन करके हमें ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाया करता है, तो आपने ये वैल्यू जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आसान से देखना है, सॉरी वो से देखना है 2 से लेकर 5 तक। अब यहाँ पे क्या है, x + 1/x आपके पास 8 गिवन है। पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन देखा था स्क्वायर फाइंड करने के लिए, अब यहाँ पर हम क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं। ये बात आप इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पर अब क्यूब फाइंड आउट कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, x + 1/x = 8 लिखोगे, फिर उसके बाद वो साइड पर क्यूब अप्लाई कर दोगे। क्यूब अप्लाई करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे प्लस का। फॉर्मूला लिखने के बाद आप यहाँ पर ए जो है वो x है, बी आपके पास 1/x है। आप जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर x पुट कर दोगे, बी पे आप 1/x पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 8 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 512। और x का क्यूब आपके पास एज इट इज़ 1/x³ आ जाएगा, 3 x से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 3 रह जाएगा, और x + 1/x = 512। अब जब आप यहाँ पर देखो तो x + 1/x और यहाँ पर x + 1/x क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो 8 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 8 = 512, 3 × 8 = 24 इक्वल टू 512, 512 माइनस 24, हाँ जी 24 आएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 488। आई होप तो समझ आ गया है आपको, ठीक है। एक मैंने पॉजिटिव का करवा दिया यानी कि सम का, और एक नेक्स्ट जो है वो मैं माइनस का करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो माइनस का है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका माइनस है, ठीक है। अब माइनस के लिए हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। आपके पास आ गया x - 1/x = 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 का क्यूब, उनके ऊपर क्यूब अप्लाई कर दोगे, फिर माइनस का फॉर्मूला लगाओगे, फिर जहाँ जहाँ पर a है x पुट कर दोगे, b की जगह पे 1/x आएगा, x 1/x एंड x - 1/x = 8, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। और फिर आपके पास आ जाएगा x³ - 1/x³ माइनस 3x से कैंसर, x - 1/x = 8। फिर सिमिलर प्रोसीजर कि x - 1/x की वैल्यू आपको गिवन है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इक्वल टू 8। माइनस था यहाँ पे 6, वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास आंसर 14। बिल्कुल सेम स्टेप्स है, जस्ट फॉर्मूले का डिफरेंस है। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है, उनको एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपके पास 13 है, जिससे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जब स्क्वायर फाइंड आउट किया था तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए थी फॉर्मूला लगाने के लिए। इसी तरह क्यूब का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम 13 को डिवाइड करेंगे 13 क्या नियरेस्ट 0 वैल्यू की तरफ, तो क्या हो जाएगा 10 + 3 लिखा, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पर ए आपके पास 10 है, बी जो है वो प्लस 3 के इक्वल है। तो अब जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर 10 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, और यहाँ पे 30। फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 1170 आता है, और फिर सम करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0.99, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 1 - 0.01 करोगे तो आपके पास 0.99 आएगा, ठीक है। तो आपके पास 1 - 0.01 का क्यूब हो गया। आपने माइनस का फॉर्मूला लगाना है, और सिमिलर जहाँ पर a है वहाँ पर 1 आएगा, जहाँ पर b है वहाँ पर 0.01 आएगा। सोल्व करेंगे आप तो यहाँ पर 0.01 का क्यूब आपके पास आएगी दिस वैल्यू, और फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.03। इसको सोल्व करने के बाद आएगा 0.297, और फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो ये आपका आंसर आएगा
सो आपकी एक्सरसाइज 2.13 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.14 नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए आपने एक्सरसाइज 2.13 को बहुत अच्छे तरीके से करना है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं वो प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर क्लियर करूँगी, नेक्स्ट नहीं तो आने वाली वीडियोस में क्लियर कर दूँगी। तो अभी के लिए आप लोगों ने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना, और एक्सरसाइज के सोल्यूशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।